अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में हम एफएसए पढ़ रहे थे और हम एफएसए को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमने जो है वो लास्ट 2 वीडियोस में जो है वो डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो लिफ्ट सिस्टम की एग्जांपल को डिस्कस किया था और इस वीक में जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं एफएसए की फॉर्म में, यानी कि उनके अगेंस्ट हम एफएसए किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो इस वीक में देखें कि हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है ए स्टार ओवर सिग्मा, हमारे पास है ए और बी। ठीक है, तो हमने एक और बात की थी कि जो एफएससी है उसमें रूट्स जो हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। ठीक है, तो रूट्स हमारे पास ये हैं कि अब जितनी भी स्टेट्स होंगी, हर स्टेट से जितने भी नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स होंगी इतनी आउटगोइंग ट्रांजिशन करना लाजमी होगी। ठीक है, हर स्टेट पर जितने भी इनपुट सिंबल्स होंगी उनकी आउटगोइंग ट्रांजिशन आपने लाजमी करनी है। ठीक है, और ना ही आप जो है वो इनपुट सिंबल से कम ट्रांजिशन करेंगे और ना ही ज़्यादा करेंगे, यानी कि डुप्लीकेशन भी ट्रांजिशन की नहीं हो सकती या लेबल की डुप्लीकेशन नहीं हो सकती, ना ही आप किसी लेबल को जो है वो इनपुट सिंबल लेबल को आप मिट कर सकते हैं, यानी कि उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इसमें देखें कि हमारे पास ए स्टार, तो ए स्टार का मतलब है कि हमारे पास जो है वो ए का सिंबल यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मल्टी टाइम में भी हो सकता है। ठीक है, तो ए स्टार का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो वैलिड वर्ड है वो एप्सिलॉन का वर्ड भी आएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास एप्सिलॉन का वर्ड एक्सेप्ट होगा तो फिर आपने क्या काम करना है कि जो स्टार्ट स्टेट होगी उसको फाइनल स्टेट करना लाजमी होगा। तो हमने माइनस के साथ प्लस भी लगा दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो एक्सेप्ट हो सकते हैं, बी जो है वो किसी किस्म का बी जो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें फिर आपने क्या काम किया कि इस पर ए का लूप लगा दिया, तो एक दफ़ा ए आए फिर भी एक्सेप्टेड है, मल्टी टाइम ए आएगा तो फिर भी एक्सेप्टेड है। जैसे ही उसको जो है वो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर बी मिलेगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेट पर मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर तो उसमें बी आ जाएगा तो फिर वो वैलिड वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बी आ जाएगा तो आप दूसरी स्टेट पर मूव कर रहे हैं और इस स्टेट पर आपने ए बी का लूप लगाया, यानी कि एक बी आ जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा और इस एक बी के बाद मल्टी टाइम में ए या बी बेशक आता रहे फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाला जो है वो एफएससी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आपने जो है वो 5वें सेमेस्टर के अंदर ऑटोमेटा भी पढ़ा था, तो उसमें भी आपने एफएससी को काफ़ी जो है वो डिटेल से पढ़ा होगा। तो उम्मीद है कि आपको वो वाले कंसेप्ट भी कुछ याद होंगे, तो आप दोबारा से कंसेप्ट को रिवाइज करें। ठीक है, तो इसमें इन रूल्स को आपने याद रखना है कि हर स्टेट से आउटगोइंग ट्रांजिशन जितनी नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स होंगी इतनी आपने लाजमी करनी है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, यानी कि थर्ड एग्जांपल, उसमें हमारे पास है ए प्लस बी होल स्टार। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर आप स्टार की बात करेंगे तो एप्सिलॉन इसमें भी एक्सेप्टेड होगा और उसके बाद ए प्लस बी का मतलब है कि या ए यूज़ होगा या बी। जब एक इटरेशन आप रन करेंगे तो उसमें आपने एक ए लेना है या फिर एक बी लेना है। ठीक है, एक इटरेशन में दोनों इकट्ठे ए बी नहीं लेना। ठीक है, एक इटरेशन में इनमें चॉइस है आपके पास ए या बी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये होगा कि अगर ए आएगा तो फिर भी एक्सेप्ट करेगा और बी आएगा तो फिर भी एक्सेप्ट करेगा। तो ठीक है, तो एप्सिलॉन था तो इसमें भी स्टार सिंबल के साथ आपने प्लस लगा दिया तो ये भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद ए की ट्रांजिशन हो फिर भी एक्सेप्ट है, बी की ट्रांजिशन हो फिर भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, डबल एक यानी कि 2 दफ़ा ए की ट्रांजिशन करें फिर भी एक्सेप्टेड रहेगा, 3 दफ़ा ए की करें, 4 दफ़ा, ठीक है, ए बी के साथ मिक्सअप करते हैं तो फिर भी जो भी वर्ड है ए बी से वो सारा के सारे इस पर एक्सेप्टेड होंगे। ठीक है, तो ए बी सिंबल के साथ किसी किस्म का भी वर्ड इसमें जो बनेगा वो सारे के सारे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ी सी चेंज करते हैं कि हमारे पास जो पहले वाली एक्सप्रेशन थी ए प्लस बी होल स्टार उसके पास हमने लगा दिया ए। तो अब ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उससे कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे कि ऐसे वर्ड्स जिनके एंड पर ए आ रहा हो, ऐसे वर्ड जिनके एंड पर ए आ रहा हो। तो सबसे पहले मिनिमम लेंथ आपने जो है वो चेक करनी है। तो हमारे पास मिनिमम लेंथ में क्या बन जाएगा ए, यानी कि अगर आप इसको एप्सिलॉन यूज़ करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा सिंगल ए, तो सिंगल ए इसमें एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट स्टेट बनाई, स्टार्ट स्टेट से सिंगल ए जो है वो हमने एक्सेप्ट कर दिया। सिंगल ए के बाद हमने फिर जो है वो ए जितने भी इसके बाद एंड पर आएंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ए के बाद अगर ए आएगा तो वो एक्सेप्टेड कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास दरमियान में बी आ जाता है तो फिर वो क्या कहलाएगा,
एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, तो हमें वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। और वापसी पर एक बी भी हो सकता है, मल्टीपल बी भी आ सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल बी के बाद फिर अगर ए आ जाता है तो फिर एक्सेप्ट कर जाएगा ना। तो आपने इसको केयरफुली देखना है कि ऐसे वर्ड्स को एक्सेप्ट करना है कि जिनके एंड पर ए आए। तो ए के बाद बी भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब बी आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, और बी के बाद दोबारा से अगर ए आएगा तो वो एक्सेप्टेड कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आपने जो वो देख लेना, आपके हर वर्ड के एंड पर जो ए होगा वो एक्सेप्ट कहलाएगा। और अगर आप हमारे पास जो वर्ड ए बी है, सपोज ए बी, ठीक है, तो ए बी के केस में देखेंगे ए जब रीड होगा तो इस पोजीशन पर आ जाएगा, और अगर बी रीड होगा तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ए बी जो है वो एक्सेप्टेड इसमें नहीं है, क्योंकि इस वर्ड के एंड पर बी आ रहा है। और अगर ए बी ए आ जाए, यानी कि ए बी के बाद फिर ए आ जाएगा, तो वो क्या कहला जाएगा, एक्सेप्टेड की फॉर्म, एक्सेप्टेड स्टेट पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो इसको रन करना है। इसी तरह अगर आप स्टार्ट में ए ले जाते हैं, ठीक है, तो हर वर्ड के स्टार्ट वाला ए जो है वो फिर एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे तो वो आपका वो वाला बी एफ एस ए बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में है लैंग्वेज विच हैज़ इवन लेंथ। तो इस केस में देखिए कि हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें जो वर्ड्स होंगे उनकी अगर आप लेंथ काउंट करेंगे तो वो होनी चाहिए इवन, ठीक है। तो ज़ीरो लेंथ जो है वो बेसिकली क्या होती है, इवन होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो ज़ीरो लेंथ का मतलब है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जब एक्सेप्ट होगा तो हमारे पास जो है वो स्टार्ट स्टेट को आपने फाइनल स्टेट करनी, ठीक है। तो ये वाला एरो जो ऊपर वाला, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें ए रीड होगा या बी रीड होगा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल करेक्टर रीड होगा तो टू स्टेट पर आ गए, तो जब यहाँ पर टू पर स्टेट पर होंगे तो हमारे पास जो वर्ड की या इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। तो इसलिए ऑड लेंथ एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो फिर ऑड के बाद अगर एक और कैरेक्टर रीड हो जाएगा तो वो इवन बन जाएगा। तो हमारे पास दोबारा से कैरेक्टर ये रीड हुआ तो इवन पर आ गया, तो इवन क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। इस तरह ये लूप में चलता रहेगा, तो जितने भी इवन नंबर होंगे उनको वो एक्सेप्ट करता रहेगा, और जितने भी ऑड लेंथ होगी उनको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी एग्जांपल में अगर आप यहाँ पर इवन लेंथ की जगह ऑड लेंथ कर देते हैं तो फिर आपने सिंपली इस डायग्राम में क्या चेंज करनी है कि ये वाला जो पॉजिटिव साइन है इसको उठाकर आपने टू स्टेट के साथ लगा दें। तो ये वाले जो एफ होगा वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर पर देखें, लैंग्वेज विच स्टार्ट एंड एंड विद सेम लेटर्स एंड लेंथ ग्रेटर देन 2। अब इसमें देखें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, लेकिन लेंथ आपकी मिनिमम जो है वो 2 है, 2 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है कि अगर ए से स्टार्ट हो, मिनिमम लेंथ देखें 2, तो डबल ए जो है उसमें ए और ए ये हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए। स्टार्ट भी ए हो रहा है, एंड भी ए हो रहा है, यहाँ पर आ गया ना। सेम केस जो है वो बी के लिए भी होगा। तो अब ए के बाद अगर ए आ जाता है तो फिर भी स्टार्ट और एंड सेम रहेगा, ये केस, ठीक है। और अगर आपके पास डबल ए आ भी जाता है और उसके बाद बी आ जाता है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बी के बाद फिर ए के चांस हो सकता है तो वो फिर आ जाएगा यहाँ पर। और ए के बाद अगर दरमियान में जितने मर्जी बी आ जाएँ और उसके बाद ए मिल जाएगा तो स्टार्ट और एंडिंग सेम हो जाएगी। दरमियान में बेशक जितने मर्जी बी आते रहें तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेड ही कहलाएगा, ठीक है। सेम केस बी की फॉर्म में भी आपने देखना है कि अगर स्टार्ट में बी होगा तो एंड पर बी मिलना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बी के बाद दोबारा से बी जितने मर्जी आते रहेंगे, तो स्टार्ट बी था तो एंडिंग भी बी पर हो रही है। और अगर आपके पास दो बी यानी स्टार्ट और एंड बी के दरमियान में हमारे पास ए आ जाए तो फिर भी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। कि हमें सेंटर वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ स्टार्ट और एंड को देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बी, दरमियान में हमारे पास ए जितने मर्जी आ जाएँ, ठीक है, और उसके बाद फिर बी आ जाएगा तो वो एक्सेप्टेड कराएगा, ठीक है। और अगर दो बी के बाद यहाँ पर या मल्टीपल बीस के बाद फिर ए आ जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो वापस आएगा, क्योंकि स्टार्ट बी से हो चुका था। तो फिर अगर बी मिलता है तो वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो है वो इस वीडियो के अंदर जो हमने एग्जांपल की है वो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जो वीडियो है उसमें मज़ीद हम इसी FSA से रेलेवेंट जो है कुछ एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।